तो चलिए स्टूडेंट्स, आज थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चंस को करने से पहले आप थोड़ा सा एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में जान लें, इस रिएक्शन में होता क्या क्या है। तो नंबर एक बात, एलिमिनेशन रिएक्शन में हम यूज करेंगे यहाँ पर एल्कोहलिक KOH को। और इस रिएक्शन में जब आप एल्कोहलिक KOH को ट्रीट करोगे किसी भी एल्काइल हैलाइड के साथ, तो उसे वो फॉर्म हो जाएगा एल्कीन, यानी कि वो उसे बदल देगा किस चीज में, एल्कीन में। ठीक है। दूसरा, आपका जो हाइड्रोजन एटम यहां से एलिमिनेट होगा वो बीटा कार्बन से होगा, और जो हैलोजन एटम एलिमिनेट होगा वो होगा आपके अल्फा पोजीशन से। ये बात आपको याद है। अब अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन को थोड़ा समझ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर अल्फा और बीटा, जिस कार्बन से आपका हैलोजन अटैच होगा, जैसे मान लीजिए इस कार्बन से क्या अटैच है आपका ब्रोमीन, तो ये कार्बन होगा आपका अल्फा कार्बन और उससे जस्ट बराबर वाला कार्बन होगा बीटा। क्लियर। अब एल्कोहलिक KOH है, H कहां से निकलेगा बेटा, बीटा पोजीशन से, और हेलोजन कहां से निकलेगा आपका अल्फा से। तो K के साथ कौन जाएगा, देखो अल्फा पोजीशन पे क्या है, हेलोजन Br, तो क्या रिलीज मतलब बाहर निकलेगा यहां से KBr, और बीटा कार्बन से एक H और एक OH, तो क्या बाहर हो गया आपका H2O। तो यहाँ पे कितने H बचे, दो। CH2, इधर भी क्या बचा CH2, दो तरफ दोनों कार्बन की वैलेंसी दो है, तो बीच में बॉन्ड कैसा आ जाएगा। तो हमने बोला था आपको कि एल्काइल हैलाइड को जब KOH के साथ ट्रीट करोगे तो आपका क्या बनेगा, एल्कीन, जो कि यहाँ पर क्या बन गया है, एल्कीन। तो नंबर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, मुझे मानती है। इसी तरह इस वाले क्वेश्चन को देखो, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है वो आपका अल्फा, ये कार्बन भी बीटा होगा, ये भी बीटा होगा, और ये भी बीटा कार्बन है आपका। अगर आपके पास एक से ज्यादा बीटा कार्बन आ रहे हैं किसी कंपाउंड में, और सब बीटा कार्बन पे H के नंबर क्या है, यानी कि बीटा हाइड्रोजन क्या है, सेम है, तो अब आपकी इच्छा है कि आप चाहे इस बीटा कार्बन से H को निकाल लिए, चाहे इस बीटा कार्बन से H को निकाल लो, या इस बीटा कार्बन से H को निकाल लो, कोई टेंशन नहीं है, कंपाउंड आपका सेम बनेगा। तो देखिए, मान लीजिए मैं इस बीटा कार्बन से H को निकालता हूं, तो एक H, एक OH, H2, और K के साथ कौन चला गया, Cl, तो KCl बाहर। तो यहां पर क्या बचा, दो H, एक कार्बन, फिर ये वाला कार्बन, ऊपर उसके इधर क्या था CH3, और इधर भी क्या था ये CH3। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है, दो, इसकी कार्बन की भी दो, तो बीच में बॉन्ड कैसा आ गया, डबल, तो क्या बना आपका एल्कीन बन गया। क्लियर है। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे कि जिसमें दो बीटा कार्बन होंगे, लेकिन दोनों बीटा कार्बन पे H के नंबर क्या हो, अलग अलग। तो आप इस बात का ध्यान रखना, आपकी मेजर एल्कीन, स्टेबल एल्कीन आपकी तभी बनेगी जब आप हाइड्रोजन एटम को उस बीटा कार्बन से निकालोगे जिस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन एटम के नंबर जो होंगे एक कम नंबर हो। ठीक है। ये किसने बताया था, ये था हमारा सैडजेफ के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब यहां पे देखो, ये अल्फा हेलोजन अटैच है, ये भी बीटा और ये भी बीटा। तो आप देख रहे हो इस बीटा कार्बन पे H कितने हैं बेटा, दो, और इस बीटा कार्बन पे H कितने हैं, तीन। अगर आपको अपनी मेजर एल्कीन बनानी है, स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है, स्टेबल एल्कीन बनानी है, तो आप ऑलवेज उस बीटा कार्बन से H को निकालोगे जिस बीटा कार्बन पर H के नंबर क्या होंगे, कम, अकॉर्डिंग टू सैडजेफ रूल। तो देखो यहाँ पे दो है, यहाँ तीन है, तो यहां से H को निकालेंगे तभी स्टेबल बनेगी। तो आपका एक KBr बाहर, एक यहां से H और OH, H2O, तो बचा क्या, CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, CH3, यानी ब्यूटोइन बना। ये आपकी मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है। इसी तरह यहां पर देखो, इस ये अल्फा, ये भी बीटा, ये भी बीटा। तो आप क्या देख रहे हो, इस बीटा कार्बन पे H तीन है, इधर कितने हैं, दो, तो कहां से H को निकालोगे, जिस बीटा कार्बन पे H क्या होंगे, कम, तो यहां से CH3, KBr बाहर, और एक H और एक OH, तो कंडीशन क्या बनी डियर, ये CH3 हुआ, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा CH, CH3। समझ में आती है बात। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है। अब यहां पर देखो, एक कंपाउंड ये एल्कोहलिक के वजह से हो रहा है रिएक्शन। अब इधर देखो, ये कार्बन, फिर इससे आगे एक और कार्बन, इस कार्बन के साथ CH3, इसके साथ एक हेलोजन, फिर कार्बन, फिर ये आगे ऐसे, फिर ये और ऐसे, ये ऐसे। हमें ज्यादा कार्बन का मतलब नहीं है, यहाँ पे दो H आएंगे और यहाँ पे भी दो। तो देखो, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है
वो आपका अल्फा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा। तो एक बीटा पे एच 3 है और इन दोनों पे 2 2 है, तो कोई से भी है उससे निकाल लीजिए। तो आप क्या देखोगे, मान लीजिए मैं यहां से एक एच यहां से रिमूव कर देता हूं और हेलोजन को यहां से हटा देता हूं, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या आ गया बेटा, डबल बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 और एक एच के साथ 4। क्लियर। तो जो इसका प्रोडक्ट बनेगा फाइनल बेटा, वो बनेगा इस तरीके से। ये देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, CH3 और इधर पूरा ये रिंग। क्लियर, समझ में आती है बात। तो इस तरीके से हम एलिमिनेशन रिएक्शंस के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी